ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है जनवरी 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जनवरी का महीना कर्क के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों के लिए ही राशिफल यही रहेगा। आपके ऊपर आप कहां से ऑब्जर्व करते हैं। मेरा हमेशा से ये कहना है और मानना भी है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखेंगे, अगर आपको कंफर्म है अपनी लग्न राशि, वहां से ज़्यादा सटीकता बैठेगी। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे। लग्न पर मंगल की दृष्टि पूरे महीने बनी रहेगी। मंगल योग कारक हैं आपके लिए। मंगल आपके लिए 10वें घर के स्वामी है। मंगल आपके लिए पंचम घर के स्वामी है और मंगल उच्च अभिलाषी भी हैं, यानी कि ये महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मंगल जब योग कारक ग्रह लग्न पर प्रभाव डालता है, यानी कि अटके हुए कार्य बनना शुरू होते हैं। ये स्थान उपचय स्थान भी है, यानी कि जीवन की गति आगे बढ़ेगी। कई नए कार्य करने के अवसर मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ध्यान बस ये देना है, सूर्य मंगल की युति है, मंगल लग्न को देख रहे हैं, यानी कि एग्रेशन भी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। इस चीज़ पर अगर आपने नियंत्रण कर लिया तो ये महीना आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा जाएगा, बहुत शुभ जाएगा। अच्छी चीज़ ये है कि केंद्र भाव में बैठे और सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र में, यानी कि 10वें भाव में बैठे गुरु भी अब मार्गी हो चुके हैं और गुरु आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो जो भाग्य पिछले कुछ टाइम से साथ नहीं दे रहा था, जो भाग्य थोड़ा सा फीका पड़ गया था, अब वो भाग्य भी आपका साथ देना शुरू कर देगा। और जब भाग्य साथ देता है तभी व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। और ये भाग्येश यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी धन भाव को भी अब मार्गी होकर देखेंगे, चौथे भाव को भी देखेंगे, छठे भाव को भी देखेंगे। धन भी आएगा, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी अच्छा समय है। घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसको सॉल्व करने के लिए अच्छा समय है। और लीगल केसेस को सॉल्व करने के लिए भी गुरु जो मार्गी हो चुके हैं उनकी दृष्टि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। मंगल आपके लिए पंचम के स्वामी भी हैं और छठे भाव में बैठे हैं। आपकी जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा रहेगी और आपके सोचने समझने की क्षमता भी इस महीने बहुत ज़्यादा रहेगी। इन दोनों ही चीज़ों का यदि आपने ढंग से उपयोग किया तो आप अपने जीवन को बहुत आगे इस महीने अवश्य लेकर जा पाएंगे। महीना बहुत शुभ दिख रहा है, लाभ उठाइएगा। बाकी ग्रहों की स्थिति पर भी नज़र डाल लेते हैं। इस महीने 3 राशि परिवर्तन होंगे और सबसे पहला जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा बुध महाराज का। बुध आपके लिए छठे भाव में 7 जनवरी को गोचर कर जाएंगे और उनकी जो युति है वो यहाँ पर 3 ग्रहों से, 2 और ग्रहों से होगी, सूर्य और मंगल। बुध आपके लिए क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे और क्योंकि तीसरे घर के स्वामी है जो उपचय स्थान है और ये भी उपचय स्थान है, ये भी आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है। जीवन को एक गति प्रदान होगी। ये लीगल चीज़ों का स्थान है। बुध डॉक्यूमेंट्स के कारक हैं, सूर्य सरकार के कारक हैं। तो अगर आपका कुछ सरकारी कार्य अटक रहा था, कोई लीगल कार्य अटक रहा था, बुध जैसे ही 7 जनवरी को यहाँ पे आएंगे, उसके बाद का जो पीरियड है उन सारे कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे जैसा मैंने कहा, और आगे बढ़ने की एक ललक रहेगी आपके अंदर, कुछ नया करने की एक ललक रहेगी। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये ऐसे लोग हैं जो बहुत लेड बैक होते हैं, इनको एक पुश चाहिए होता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और ये वो महीना है कि ग्रहों की स्थिति के कारण आपको आगे बढ़ने में सहायता प्राप्त अवश्य होने वाली है। इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा सूर्य महाराज का। सूर्य 15 जनवरी को मकर संक्रांति वाले दिन आपके 7वें भाव में आकर प्रवेश कर जाएंगे। और सूर्य क्योंकि आपके धन स्थान के स्वामी हैं और केंद्र भाव में बैठकर वो लग्न को देखेंगे, यानी कि धन प्राप्ति के योग आपके महीने के मध्य भाग के बाद बढ़ेंगे। सूर्य क्योंकि सरकार के कारक है, जो सरकारी कार्य करते हैं उनकी सैलरी बढ़ेगी, या फिर अगर आप कोई सरकारी कार्य ढूंढ रहे थे, कोई सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे, उसके लिए भी समय कहीं ना कहीं आपका अच्छा है। बिजनेस के भाव में है तो जो लोग सरकार से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, सरकार से लेन देन होता है, कोई टेंडर है आपका सरकार के द्वारा, उन सब चीज़ों में भी आपको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। सूर्य की पूरी किरण क्योंकि लग्न पर पड़ेगी तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करने का महीना है, अपने टैलेंट को लोगों के सामने दिखाने का महीना है, कुछ अलग करने का महीना है। तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं शुभता दिखा रहा है। अब देखिए, मंगल की भी दृष्टि और सूर्य की भी दृष्टि, दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह और दोनों ही ऊर्जात्मक ग्रह लग्न को देखेंगे, यानी कि अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए इस महीने से श्रेष्ठ महीना आपको नहीं प्राप्त होगा।
इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा, वो होगा शुक्र का, और शुक्र आपके छठे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और ये होगा 18 जनवरी को। देखिए, छठा भाव एक ऐसा है जो शुक्र के लिए अच्छा स्थान नहीं है। शुक्र एक ऐसे ग्रह है जो हर भाव में अधिकतम अच्छा माना जाता है उनको, क्योंकि सबसे शुभ ग्रह है। इवन बृहस्पति से भी ज़्यादा कहीं कहीं शुक्र को एक महत्वता दी गई है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों ही बहुत शुभ है। लेकिन शुक्र का छठे घर में आना अच्छा नहीं होता। शुक्र क्योंकि आपके लाभेश हैं और शुक्र आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, तो कोई पेमेंट आपकी अटक सकती है 18 जनवरी के आसपास, और घर में भी थोड़ा कलह कलेश हो सकता है। मैरिड लाइफ में भी थोड़े विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं 18 जनवरी के बाद। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। बाकी ग्रहों की स्थिति पर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले शनिदेव को देखते हैं। शनि आपके लिए 8वें घर में बैठे रहेंगे और 8वें घर के स्वामी भी हैं, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे बुध भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट बता रही हैं कि आपके लिए ये महीना आपकी जो चीज़ें अटक रही थी, कार्य जो अटक रहे थे, उनको पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा है। और शनि क्योंकि यहाँ से 10वें घर को भी देखेंगे और यहाँ पर ऑलरेडी गुरु मार्गी होकर बैठे हुए हैं, जो लोग अपने करियर में कुछ बदलाव लाना चाहते थे, जॉब चेंज करना चाहते थे, जिनकी जॉब चली गई थी, उनके लिए महीना स्पेशली जैसे जैसे आगे बढ़ेगा महीना, उनके लिए इन सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को प्राप्त होगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपका नवम भाव भी यहाँ पर कर्तरी योग में है और यहाँ पर राहु बैठे हैं, यानी कि जीवन में नई आकांक्षाएं जागेंगी, कुछ नई करने की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और जो लोग ऑलरेडी विदेश में स्थापित हैं, यानी कि विदेश में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके लिए इस महीने बहुत सारे अच्छे बदलाव आ सकते हैं। तो ये भी आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। राहु का नवम में आना, बता चुका हूँ कि किसी तीर्थ स्थल के दर्शन कराता है, स्पेशली शिव जी के तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाता है। तो हो सकता है ऑलरेडी कई लोगों ने अक्टूबर के बाद से अब तक दर्शन कर लिए हों, और जनवरी में भी आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे तीर्थ स्थल पर जाने की व्यवस्था बन सकती है। जो लोग विदेश जाना भी चाहते थे, ऑलरेडी इंडिया में है, विदेश जाने के बारे में सोच रहे थे, उनके लिए भी इस समय राहु के कारण बहुत अच्छा आपको प्रभाव मिल सकता है। केतु भी तीसरे घर में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये भाई बहनों के साथ संबंध बिगाड़ते हैं और भाई बहनों की सेहत पर भी इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपके भाई बहन हैं तो उनको थोड़ा चौकन्ना कर दीजिएगा कि अपनी सेहत का ध्यान दें, और उनसे जो बहस आदि के भी जो मोमेंट्स होते हैं वहाँ से दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये महीना शुभतापूर्ण दिख रहा है। जितने मैंने नेगेटिव चीज़ें कही उनका ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से, भाग्य साथ देगा इस महीने, काफ़ी इंस्पायर्ड आप रहेंगे। अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करने का सबसे अच्छा महीना है। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल हो, मन पर कंट्रोल हो, जो सबसे मुश्किल चीज़ है। जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर लेता है वो हर चीज़ को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ भी वही होती है। लेकिन ये महीना है, कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल ला पाएंगे। अपनी फैमिली को टाइम अवश्य दें। इसके साथ ही इस महीने थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहिएगा। कई बार इस महीने आप ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी वाणी में जितनी सौम्यता आप इस महीने रख पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल महीना शुभतापूर्ण ही आपके लिए दिख रहा है। करियर की तरफ जो लोग जॉब करते हैं उनकी बात करते हैं। 10वें स्थान को सबसे पहले देखेंगे, गुरु हैं यहाँ पर, और भाग्य स्थान के स्वामी और मार्गी भी हो जाएंगे। यानी कि जनवरी में जो करियर में बाधाएं आ रही थी वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। एक नई राह मिलेगी, एक नया रास्ता मिलेगा, एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता अवश्य आएगी, क्योंकि एक अर्थ त्रिकोण के भी स्वामी है, यानी कि कोई नया कार्य करने का अवसर भी मिलेगा और कार्य क्षेत्र में धन भी आपका बढ़ सकता है। तो एक अच्छी चीज़ दिख रही है। शनि की दृष्टि बनी रहेगी, तो हाँ, ये एक चीज़ है कि पिछले कुछ लंबे अरसे से एक अनिश्चितता अवश्य कार्य क्षेत्र में बनी रही होगी। कभी कभी आपका प्रोफाइल बदल दिया जाता होगा, आपका काम बदल दिया जाता होगा, अलग अलग कार्य करने को दिया जाता होगा, वो तो अभी भी चलेगा। लेकिन क्योंकि आप गुरु मार्गी हो चुके हैं, 4 महीने मार्गी रहेंगे और आपके इस भाव में रहेंगे, तो अपने करियर को आगे लेके जाने के लिए अच्छा समय है। गुरु गाइडेंस भी देते हैं, तो अगर आपको इस महीने अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए कोई गाइडेंस चाहिए या आगे बढ़ने के लिए कोई गाइडेंस चाहिए, उसके लिए भी आप किसी की सहायता ले सकते हैं। ये जो छठा भाव है ये भी करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसको अर्थ त्रिकोण कहते हैं और ये 10वें से त्रिकोण में है। यहाँ पे सूर्य मंगल की युति हमेशा, जैसा मैं कहता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। तो जो लोग जॉब चेंज के बारे में विचार कर रहे थे, महीना अच्छा है। कार्य क्षेत्र में बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे आप, और उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा एग्रेशन भी रहेगा कार्य क्षेत्र में, तो स्पेशली जब डील करें अपने कलीग से। इवन यहाँ पे है कि अगर आप कुछ सर्विस बेस्ड भी काम करते हैं, आप
क्लाइंट हैंडलिंग करते हैं, वहाँ पे भी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है एग्रेशन के कारण। तो अपने एग्रेशन पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है। अदरवाइज ये महीना आपका शुभ ही दिख रहा है। सूर्य भी 15 जनवरी को यहाँ पे आ जाएंगे, तो जो लोग सरकारी जॉब करते हैं उनके लिए अच्छा है। और वैसे भी रिकॉग्निशन, पद प्राप्ति, प्रमोशन आदि के लिए सूर्य जब भी आपके सप्तम भाव में आते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा देकर जाते हैं। नाम बन सकता है, पहचान बन सकती है। ध्यान बस ये देना है कि जब शुक्र 18 जनवरी को आपके छठे भाव में आ जाएंगे, जो कि 10वें से नवम है, त्रिकोण स्थान है, तो यहाँ पर वो मंगल के साथ भी रहेंगे, और मंगल यहाँ पर आपके 10वें घर के स्वामी भी हैं। यानी कि 18 तारीख के बाद, यानी कि महीने के अंत की तरफ आपके खिलाफ भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है। तो उस चीज़ से बचेंगे तो अच्छा है। डिप्लोमेटिक रहेंगे तो अच्छा है। किसी भी गॉसिप आदि का हिस्सा मत बनिएगा, अदरवाइज वो चीज़ आपके ही विरुद्ध जा सकती है। 10वें से छठे में केतु है, यानी कि थोड़ा स्ट्रेस का लेवल ऑलरेडी बढ़ रहा होगा, थोड़ा वर्क प्रेशर आने वाले टाइम में भी आपके ऊपर बढ़ेगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना गुस्से को कंट्रोल अगर आपने कर लिया, महीना बहुत अच्छा है। प्रमोशन के चांसेस बहुत बन रहे हैं, अचीवमेंट्स का महीना है, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको एक नया नज़रिया मिलेगा अपने करियर को लेकर, कुछ नई संभावनाएं, कोई नई आकांक्षाएं खुलेंगी। और अगर कुछ प्रॉब्लम भी चल रही थी तो वो भी हील हो सकती है, उस प्रॉब्लम का भी निवारण आपको प्राप्त हो सकता है। थोड़ा शांत रहेंगे, रिएक्टिव कम रहेंगे, चीज़ों को पहले आप अगर एनालाइज करेंगे फिर किसी चीज़ पर आप अपना रिएक्शन देंगे तो अच्छा रहेगा। इम्पल्सिव होकर रिएक्शन देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप सरकारी जॉब में हैं, एजुकेशन फील्ड में है, गारमेंट इंडस्ट्री में है, फैशन इंडस्ट्री में है, यदि आप एक्टिंग से जुड़ा या फिर कलात्मक चीज़ों से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, या फिर आप मार्केटिंग फील्ड से हैं, तो आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए भी महीना अच्छा ही दिख रहा है ओवरऑल। सप्तम भाव को अगर देखें, सबसे पहले तो सप्तम भाव में किसी ग्रह का प्रभाव नहीं रहेगा शुरुआती भाग में। फिर सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, ये होगा 15 जनवरी को। और सूर्य धनेश है, यानी कि धन स्थान के स्वामी हैं, तो यहाँ पर आएंगे, यानी कि बिजनेस में लाभ होगा। सूर्य क्योंकि आपके लिए शुभ हैं कर्क के लिए, तो अगर कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे उनको भी आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। और सरकार से संबंधित अगर आप कोई कार्य ही करते हैं, कई ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपका, टेंडर है आपका सरकार के साथ, तो उन सब चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि गुरु से ये जो 7वां भाव है, ये 4-10 की एक्सेस में, यानी कि केंद्र में है, और अब गुरु मार्गी हो गए हैं, तो जो कार्य आपके बिजनेस में पिछले 4-5 महीने से अटक रहे थे वो भी कहीं ना कहीं पूर्णता की तरफ जाएंगे। और सप्तम से दूसरे में शनि है, जो सप्तम के स्वामी है, यानी कि वृद्धि आपके बिजनेस की और आपके बिजनेस के धन की इस महीने अवश्य होती हुई दिख रही है। तो महीना बिजनेस के संदर्भ में बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। ध्यान बस ये देना है क्योंकि सप्तम से 12वें में इस महीने पूरे भर ग्रह रहेंगे ही। पहले सूर्य मंगल रहेंगे और फिर बुध भी आ जाएंगे, शुक्र भी आ जाएंगे। तो सप्तम से 12वां भाव बहुत एक्टिवेटेड है। ये साफ बताता है कि इस महीने आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, तो अपने एक्सपेंसेस पर नियंत्रण रख लेंगे तो महीना अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, सरकारी कार्य अटक रहे थे पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। कई ऐसी बाधाएं जो आपको तंग कर रही थी, कई ऐसे रास्ते जो नहीं मिल पा रहे थे, कई ऐसी प्रॉब्लम जिनका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस महीने मिलता हुआ दिख रहा है। अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो बैठकर अपने पार्टनर से बातचीत कीजिएगा, इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो दिख रही है। और इसके साथ ही जो चीज़ें आपको एकदम बांध के रख रही थी अपने बिजनेस में, जो अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जा रही थी, वो भी इस महीने पूर्ण हो सकती है। तो महीना कहीं ना कहीं बिजनेस के संदर्भ में आपका अच्छा ही दिख रहा है, शुभ दिख रहा है। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा इस महीने, उसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बिजनेस में आ सकती है। ओवरऑल तो ये महीना आपका अच्छा है, श्रेष्ठ है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, महीना ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट शुरुआत करना चाहते थे, यानी कि इन्वेस्टमेंट के बारे में समझना चाहते थे, ये महीना उनके लिए अच्छा है। शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। मध्य भाग जो है महीने का, यानी कि 11 से लेकर 20 तक, यहाँ पे भी क्लैरिटी रहेगी, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बहुत रहेंगे आपके पास और अच्छा समय है। और जो अंतिम 10 दिन है वहाँ पर भी आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस अच्छे मिलेंगे और समय भी कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति का इन्वेस्टमेंट आदि से अच्छा है। अब बात करते हैं इनकम की। इनकम के हिसाब से भी महीना ओवरऑल ठीक है। लाभेश यानी कि शुक्र पहले लक्ष्मी स्थान में रहेंगे 18 तारीख तक, अच्छा है। और सूर्य जो धन स्थान के स्वामी है वो यहाँ पे आ जाएंगे आपके सप्तम में और लग्न भाव को देखेंगे, यानी कि
ओवरऑल इस महीने में पैसा आपके पास अवश्य आएगा। खर्चे भी थोड़े से बढ़ेंगे इस महीने, कारण ये है कि तो छठा भाव बहुत एक्टिवेट है, तो यहाँ से भी थोड़े खर्चे बढ़ते हैं। और इसके साथ ही शुक्र जो लाभेश हैं वो 18 तारीख के बाद आपके छठे भाव में आ जाएंगे। शुक्र जब छठे भाव में आते हैं तो पैसों के जो आगमन है उसमें थोड़ा सा डिले होता है और थोड़े खर्चे भी अत्यधिक बढ़ जाते हैं। किन किन चीज़ों पर खर्चे हो सकते हैं? घर में अगर आपके संतान है तो संतान पर बहुत खर्चा होगा, उनकी ज़रूरतों पर, पढ़ाई पर खर्चा होगा, आपकी अपनी पढ़ाई की वस्तुओं पर खर्चा बहुत होगा, सरकारी कार्यों पर बहुत खर्चा होगा। इसके साथ ही आप अपने लाइफ पार्टनर या पार्टनर के लिए भी थोड़ा सा खर्चा आप करते हुए दिख रहे हैं। और किसी धार्मिक यात्रा के लिए भी कुछ ना कुछ खर्चा आपको इस महीने, या किसी धार्मिक कार्य को पूर्ण करने के लिए भी कुछ ना कुछ खर्चा आप इस महीने करते हुए दिख रहे हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। महीना वैसे तो ठीक दिख रहा है। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। चांसेस हैं इस महीने, पूर्ण चांसेस है, अगर बातचीत बंद हो गई थी तो पुनः चालू हो सकती है। अगर आपको प्रयास करना है तो शुरुआती 10 दिन या अंतिम 10 दिनों में कीजिएगा, बीच का जो समय है यहाँ पर ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। नए रिलेशनशिप को लेकर भी संभावना इस महीने बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे थे, कोई किसी के साथ आप रेगुलर टच में थे, तो एक नए रिलेशनशिप के स्टार्ट होने की संभावना इस महीने बहुत ज़्यादा दिख रही है। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो पंचम में शुक्र है तो ये ऑलरेडी अच्छा होता है रिलेशनशिप के लिए। 18 तारीख तक रहेंगे। और बुध भी हैं, और बुध कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन गैप के कारण करते हैं और इवन इंटीमेसी की प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं, लेकिन क्योंकि शुक्र है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम जो रिलेशनशिप में आना शुरू होगी वो होगी 18 तारीख के बाद। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे। पंचम के स्वामी मंगल ऑलरेडी छठे घर में है और बुध भी यहाँ पर होंगे। सूर्य यहाँ से निकलकर सप्तम में आ जाएंगे, लेकिन बुध, शुक्र और मंगल की युति आपके छठे घर में होगी, यानी कि महीने के मध्य भाग के आसपास से जो अंतिम भाग तक का समय होगा, यहाँ पर लड़ाई झगड़े, कंपैटिबिलिटी इश्यूज, कम्युनिकेशन गैप, व्यर्थ का गुस्सा, व्यर्थ का रिएक्शन, ये सब बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा नियंत्रण अगर आप रख लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम जैसे जैसे महीना बढ़ेगा रिलेशनशिप में भी बढ़ती जाएगी। विशेष प्रेडिक्शन मेरी तरफ से अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है। जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में रह चुके हैं और ज़्यादा टाइम हो चुका है, अब कहीं ना कहीं उनको इस महीने आगे के बारे में सोचना पड़ेगा, अदरवाइज आगे चलकर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कीजिए, वो आपके ऊपर है किस चीज़ से, किस तरह से उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति की ज़्यादा बातों को सीरियसली मत लीजिएगा, या किसी का इंटरफेरेंस अपने रिलेशनशिप में आपको नहीं रखने देना। कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना है और जितना हो सके एक दूसरे को टाइम देना है, अटेंशन देनी है। इन सब चीज़ों पर आपने काम कर लिया तो महीना कहीं ना कहीं आपका अच्छा ही जाएगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन मिला जुला सा रहेगा इस महीने। थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी वो महीने के मध्य भाग के बाद होंगी। देखिए, सप्तम भाव के स्वामी अष्टम में है, तो ऑलरेडी एक लंबे अरसे से थोड़ी सी अनिश्चितता चल रही होगी मैरिड लाइफ में। कभी अच्छा होता होगा, कभी बुरा होता होगा। इस महीने भी थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा। सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे 15 जनवरी को, और 3 दिन बाद शुक्र जो विवाह के लिए और वैवाहिक संबंधों के लिए, रोमांस के लिए, पैशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके छठे भाव में आ जाएंगे। यानी कि महीने के मध्य भाग के बाद से प्रॉब्लम बढ़ना शुरू होगी। सूर्य सेपरेटर है। सूर्य का प्रभाव मैरिड लाइफ पर कभी भी अच्छा नहीं होता। कुंडली उठा के देख लीजिएगा, जहाँ पे भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, सूर्य अगर सप्तम पर प्रभाव है तो उनके जीवन में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती ही है। या तो सप्तम भाव पर प्रभाव होगा या सप्तम के स्वामी के साथ। तो यहाँ पे सूर्य आ जाएंगे तो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी मैरिड लाइफ में, दूरियां आ जाएंगी। ऑलरेडी अगर प्रॉब्लम चल रही है तो दिक्कत परेशानी और बढ़ सकती है। तो ये कह सकते हैं कि मैरिड लाइफ के लिए मिला जुला सा महीना है। थोड़े अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन महीने के मध्य भाग के बाद जो डाउन्स हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं, वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। छठे भाव में बहुत सारे ग्रह एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सूर्य तो 15 को यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन मंगल होंगे, शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे, बुध यहाँ पर आ जाएंगे। यानी कि छठा भाव जो सप्तम से 12वां है, ये बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। और ये छठा भाव लीगल चीज़ों का है। सरकार के कारक, सरकारी कार्यों के कारक सूर्य यहाँ पर होंगे, डॉक्यूमेंट्स के कारक बुध यहाँ पर होंगे। तो जिनकी ऑलरेडी मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही हैं, कई बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो इस महीने कहीं ना कहीं डाइवोर्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ तो नहीं दिख रहा। विशेष प्रेडिक्शन ज़्यादा अथॉरिटेटिव होने की कोशिश मत कीजिएगा, और इसके साथ ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। जितना एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखेंगे उतना मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। जजमेंटल नहीं होना, एक बैलेंस व्यू के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा।
आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स उस स्टेज पे मत जाने दीजिएगा जहां पर उसको रिवाइव नहीं कर सकते, या उस आर्ग्यूमेंट को ठीक नहीं कर सकते, या उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। ऐसा कई बार होता है और हमारे हाथों में ही होता है कि हाँ एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गई, उसको हमें किस डायरेक्शन में लेके जाना है ये हमारे हाथ में ही होता है, लेकिन हम अब कभी कभी अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखते और ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो बाद में पछताते हैं। तो इस महीने भी आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ा सा अविश्वास भी उत्पन्न हो सकता है अपने पार्टनर के प्रति, तो जब तक कुछ क्लैरिटी ना हो तब तक ज़्यादा रिएक्टिव मत रहिएगा। थोड़ा सा मिश्रित सा ही महीना मैरिड लाइफ के लिए दिख रहा है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्जाम्स की बात करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत शुभ हैं, और अंतिम दिन भी जो है 10 वो भी अच्छे हैं। तो एग्जाम्स के लिए तो महीना अच्छा है। स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। पंचम में शुक्र हैं जो आपके लिए लाभेश हैं। तो वो स्टूडेंट जो जॉब ढूंढ रहे थे, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे, जो इनकम का कोई सोर्स ढूंढ रहे थे, उनके लिए महीना अच्छा है। इसके साथ ही छठे भाव में सूर्य मंगल हैं, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महीना बहुत अच्छा है। तो एग्जाम्स के लिए ओवरऑल महीना शुभ है। बुध भी जो वक्री रहे थे महीने की शुरुआत में ही मार्गी हो जाएंगे, और वो भी छठे भाव में ही आ जाएंगे। बुध स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के कारक हैं, तो उनका छठे भाव में आना शुभता प्रदान करेगा, और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इस महीने प्राप्त होगा। शुक्र क्योंकि अपने आप में शुभ ग्रह है, तो बता रहा है कि ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा जाएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, कुछ नई ऑप्शंस आपके लिए खोल सकते हैं, तो ओपन माइंड रखिएगा। किसी से बहस आती मत कीजिएगा और अपनी ऊर्जा को नष्ट मत कीजिएगा। ज़्यादा अपने आप को चीज़ों में इन्वॉल्व कर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए एक क्लैरिटी के साथ अपने पूरे महीने को प्लान आउट करेंगे तो अच्छा है। और पुरानी चीज़ों पर ज़्यादा मत जाइएगा कि तब ये हो गया तब वो हो गया, उसके कारण अपना ही काम खराब कर लेंगे। ओवरऑल महीना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही दिख रहा है। अब बात करते हैं सेहत की। देखिए सेहत के हिसाब से महीना मिला जुला सा है। अच्छी चीज़ है कि मंगल देख रहे हैं, और मंगल योग कारक है, और मंगल कहीं ना कहीं इम्यूनिटी भी देते हैं, और मंगल छठे घर में अच्छे होते हैं, सूर्य भी छठे घर में अच्छे होते हैं। तो ओवरऑल महीना ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ही दिख रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही थी तो वो ठीक होने की संभावना, रिकवरी की संभावना बन जाती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जब बुध आपके छठे भाव में आ जाएंगे, ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि बुध अपने आप में रोग कारक है, और छठे भाव में बुध थोड़ा सा अचानक से कोई हेल्थ इशू दे सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं लेकिन माइनर सा। तो 7 जनवरी के आसपास थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल महीना हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बुरा नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम तंग कर सकती है आपको? देखिए ज़्यादातर तो पेट की प्रॉब्लम रहेगी, एसिडिटी रहेगी, शोल्डर के आसपास के एरिया में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और जिनको लिवर की प्रॉब्लम है परेशानी बढ़ेगी। शुरुआती 10 दिन इन्फेक्शंस, जिनको डायबिटीज़ है परेशानी बढ़ेगी, और नसों की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन स्लीप डिसऑर्डर, हार्मोनल इशू, और पुनः डायबिटीज़ वालों को दिक्कत रहेगी। जो अंतिम 10 दिन है नसों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, और उसके साथ ही चेस्ट के एरिया के आसपास ये कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय की बात करते हैं। किसी भी शिव मंदिर में दूध, चीनी और चावल का दान कीजिएगा, और शिव चालीसा का 5 बार वहाँ बैठकर पाठ कीजिएगा। जो मंदिर नहीं जा सकते, घर में रह के ही शिव चालीसा का पाठ कीजिएगा, और यथासंभव दान कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।